हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूँ आरती एंड जब से मैंने ये TBM की स्टोरी शेयर की है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर किया है मेरे, या फिर आप लोगों ने कमेंट्स में हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी बहुत मैसेज किए हैं कि आप कैसे हो, आपकी ट्रीटमेंट किस तरह से चल रही है। एंड अभी 2-3 दिन से मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे DMs आए हैं कि आप कैसे हो, आपकी वीडियो कब आएगी और आपकी हेल्थ कैसी है। तो मैं उन सारे DMs का जवाब वहाँ पे नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। मैं ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना हेल्थ अपडेट जो है वो यूट्यूब पे दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मच कंसर्न, केयर एंड लव। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उस व्लॉग में आप सबके साथ में शेयर किया था। वो व्लॉग इतना लंबा अच्छा नहीं बना पाई थी मैं, बिकॉज आप लोग जानते हो कि एक तो मैं ठीक नहीं हूँ एंड ऊपर से कैमरा लेके वो वहाँ पे हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनईजी हो गया था। इसीलिए जितना मैं दिखा सकती थी उतना मैंने दिखाया था। तो उस व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने डॉक्टर को उस दिन आई मेट द डॉक्टर एंड शी टोल्ड मी टू डू EEG एंड ये बोन मिनरल डेंसिटी का जो है स्कैन कराने के लिए बोला था, स्पाइन एंड फीमर के लिए। तो फिर हमने नेक्स्ट डे जाके मैंने EEG करा लिया। तो EEG का रिपोर्ट जो है वो एकदम अच्छा है, ब्रेन में कोई भी अभी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। क्योंकि EEG इसलिए करानी पड़ी क्योंकि मुझे ना ऐसा हो रहा था, अभी रात में मैं उठ के कुछ भी बोले जा रही थी, किसी को भी मैं एकदम वायलेंट होते जा रही थी, कहीं पे भी ऐसे ऐसे मैं मारती जा रही थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, इसलिए EEG कराते हैं। बट थैंक गॉड EEG में कुछ भी नहीं आया, EEG अच्छा था रिपोर्ट। देन जो बोन मिनरल डेंसिटी का स्कैन कराया था स्पाइन एंड फीमर का, उसमें बहुत ज़्यादा वीक दिखाया है, बोन्स बहुत वीक हो गए हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बोन्स इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। 10 महीने से स्टेरॉइड्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं और डॉक्टर ने बोला कि स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन अभी हम स्टेरॉइड्स को बंद कर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इसीलिए फिर उसकी वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलने के लिए भी बहुत आराम से चलना, ऐसा बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने को कहा है। तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन लगवा लो बोन्स के लिए। अगर मेडिसिन लोगे तो 1 ईयर कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा, बट अगर इंजेक्शन लगवा ले तो ईयरली वंस लगवाना पड़ेगा। सो आई वेंट फॉर इंजेक्शन। तो फिर मैंने बोन्स के लिए ये जोलिंड्रोनिक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जोलिंड्रोनिक एसिड इंजेक्शन वो मैंने लगवा लिया। तो वो इंजेक्शन लगवा के मैं आई। फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद में मुझे रात में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगा। तो सुबह उठ के देखा तो फीवर हो गया था और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, फीवर हो गया था, बॉडी पेन हो रहा था। तो अगर आप लोग भी ये जोलिंड्रोनिक एसिड इंजेक्शन, ये मेनली उस चीज़ के लिए लगते हैं कि अगर आपके बोन्स वीक हो रहे हैं तो उनके लिए लगते हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी लगते हैं ये। और किसी भी वजह से अगर आपके बोन्स वीक हो रहे हैं तो उस टाइम में ये इंजेक्शन लगता है। तो अगर आप लोग भी ये इंजेक्शन लगा के आए हो एंड आपको भी फीवर हेडेक हो रहा है तो टेंशन मतलब, वो इसका साइड इफेक्ट है, बट एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लेना। तो मॉर्निंग में मुझे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, पूरा बॉडी पेन, चेस्ट पेन होने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर डॉक्टर को मैंने बोला तो डॉक्टर ने बोला कि ये अभी इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा पैरासीटामोल ले लो और रेस्ट करो। फिर मैं रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे मुझे फीवर भी मेरा चला गया, हेडेक भी थोड़ा कम हो गया। तो नेक्स्ट डे मैंने देखा तो पाम्स में पूरा, ये अभी देख लिया आप, इस तरह का होता है, लेकिन उस टाइम मेरे ये पाम्स पूरा रेड रेड हो गया था। यहाँ पे पूरा रेड हो गया था, इधर पूरा रेड हो गया था, इधर पूरा इचिंग हो रहा था और लेग्स पे भी वही हो रहा था। तो फिर से मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दिया और ये जो इचिंग हो रहा था, जो ये रेडनेस हो रही थी और स्वलन भी हो गया था, मतलब हाँ, तो स्वेलिंग भी हो गई थी पाम्स में। तो वो सब भी इंजेक्शन की वजह से ही हो रहा था, डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो फिर हमने वो दवाई ले ली एंड अभी मुझे ये यहाँ पे स्वेलिंग भी हट गई, रेडनेस भी नहीं है, अभी पाम्स भी अच्छे हैं और फीवर भी चला गया। हेडेक है, थोड़ा थोड़ा हेडेक तो होता ही रहता है, कभी कभी जब तक कि बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक हेडेक होता ही रहता है, ऐसा बोला है। तो
अगर ज़्यादा हेडेक हो गया तो मैं पैरासिटामोल ले लेती हूँ, वरना मैं ऐसे ही क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही चलती रहती हूँ, मतलब ऐसे ही रहती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। अगर ज़्यादा हेडेक हो गया तो पैरासिटामोल ले लेती हूँ। तो ये थी मेरी हेल्थ अपडेट, और अभी क्या कहूँ, उतना ही है। मेरा जो कॉन्ट्रास्ट एमआरआई कराया था उसमें हाइड्रोसेफेलस बहुत कम हो गया है, जो ब्रेन में फ्लूइड जमा हुआ था वो बहुत कम हो गया है। उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है अभी मुझे दिख रहे हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है मैं भी आप सबको बताऊंगी। वो फ्लूइड जो है वो थोड़ा कम हो गया, एंड अभी टीबी तो अभी भी है। अभी 10 मंथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है 1.5 ईयर तो पक्का ट्रीटमेंट चलना ही है। बट अगर 1.5 ईयर में भी सब कुछ अच्छे से नहीं हुआ तो फिर उसके बाद भी हम टाइम एक्सटेंड करेंगे, दवाइयाँ और चलानी पड़ेगी। तो फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, मतलब अभी इतना ज़्यादा 3 मंथ्स बेड रिडन, 3-4 मंथ्स बेड रिडन थी, 1.5 महीने में अनकॉन्शियस थी। उतना वर्स्ट सिचुएशन से आज तो मैं बोल पा रही हूँ और धीरे धीरे चल पा रही हूँ, फैमिली के साथ बात कर पा रही हूँ, आप सबके साथ मैं बात कर पा रही हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक गॉड। एंड आगे भी आई होप सब अच्छा होगा। तो अभी कुछ दिन से मुझे ये एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, और मुझे एंशियस फील होता है, वरीड फील होता है मुझे। एक चीज़ अगर दिमाग में अटक जाए ना तो उसी के बारे में सोचते 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 ऐसा हो जाता है, फिर रोने लग जाती हूँ। एज यू कैन सी माई आईज, में आज सुबह भी रोई थी। तो ऐसा होता है कि पता नहीं क्या होता है, और ऐसा ही होता है, दिमाग में कुछ आ जाता है, फिर एंशियस फील होता है और यही सब होता है। और एंगर इश्यूज भी बहुत होने लगे हैं, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होने लगे हैं। और अगर 2-3 दिन में भी ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आई विल अगेन गो टू हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर को बोलूँगी। छोटी छोटी बातों पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, और वो गुस्सा है ना, मतलब 2-3 घंटे के लिए रहता है दिमाग में, ऐसा होने लगा है। तो फिर मैंने बहुत थोड़ा शांत होके फिर मैंने सर्च किया, तो जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं उसकी वजह से भी हमें एंशियस फील होता है, वरीड फील होता है। एंड जो हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट्स हैं उन्हें गुस्सा जो है वो आता है, एंगर इश्यूज होते हैं। एंड जो भी दूसरे पेशेंट्स हैं, मैंने उनसे भी बात की तो उन लोगों ने भी कहा कि हमें भी ऐसा ही होता है। तो मुझे अभी थोड़ा अपने एंगर पे, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए यही है मेरी हेल्थ अपडेट। मैं बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कि मैं अच्छे से चल रही थी, मैं छत पे जा रही थी, अच्छे से चल रही थी। बट अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कि अकेले मत चलो, अगर थोड़ा सा भी गिर गए तो बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस है। एंड मुझे दूसरे लोगों ने भी बताया कि उन लोगों के बोन्स ऑलरेडी डिसलोकेट हो चुके हैं, जो उस फेज से गुजर चुके हैं। उन्होंने भी मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि अकेले तो चलना ही मत। एंड मेरे घर में एक पेट है लियो, जिसको अगर हम लॉक करके रखते तो पूरा दिन वो उसको ना जब से वो छोटा था तब से वो घर के अंदर बाहर सभी चलता रहता है, उसको लॉक कभी भी नहीं किया। तो अभी लॉक करके रखते हैं ना तो उसको नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो फिर वो मेरे साथ साथ चलता है, तो वो ही मेरे को गिरा देता है, 2-3 बार गिरा दिया है ऑलरेडी। तो इसीलिए अभी मैं अकेले नहीं चल सकती। अगर मुझे छत पे जाना होगा, बालकनी में चलना होगा, तो किसी का सपोर्ट चाहिए या फिर कोई मेरे साथ में चाहिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती, मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे फेंकने लग जाती हूँ, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर बाद में मुझे बताते हैं कि तुम ऐसा करी थी, वैसा करी थी। तो ये हो गया। और तीसरी प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि इतना ज़्यादा 10 मंथ्स हो चुका है, एंड 10 मंथ्स के बाद अभी भी मैं कुछ चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश करती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ तो दिमाग में रहता नहीं है। मतलब हाफ एन आवर एक बुक पढ़ लिया, उसका एक सेंटेंस में मुझे याद नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है। एंड जो भी मेरे पास्ट में चीज़ें हुई थी, जो भी पास्ट में मुझे लोग मिले थे, उनको भी मैं किसी किसी को भूल चुकी हूँ, कोई कोई इंसिडेंट्स जो है वो भूल चुकी हूँ। तो उसको भी मेमोराइज करने की कोशिश करती हूँ कि याद आ जाए, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। उस बारे में भी मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये इसी इन्फेक्शन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जैसे हम ठीक होंगे हमारी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो
फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे अगर जो भी लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे पहले से ही बात करते हैं, मिलते थे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर किसी दिन आप लोग मुझे बुलाओ एंड मैं आपको ना पहचानूं तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो लोग मुझे बुलाते हैं हाय, और कभी-कभी मैसेज करते हैं कैसी हो, तो अब मुझे बोलना पड़ता है कि क्या मैं आपको जानती हूँ, मे आई नो यू, ऐसे करके बोलना पड़ता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो स्कूल में साथ में पढ़े थे, हम लोग तो कॉलेज में साथ में थे, हम लोग तो मैं तो तुम्हारे घर भी आई थी, ऐसे। तो ये सब चल रहा था और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना हेल्थ अपडेट शेयर कर रही हूँ। तो आई थिंक मैंने जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, इम्पॉर्टेंट थी, मैंने शेयर कर दी होगी। एंड आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मुझे केयर करने के लिए, इतना कंसर्न दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके पूछने के लिए कि आप कैसे हो, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, share with your friends and family, and please do subscribe my channel Colors of Life. Thank you so much for watching. Bye bye.